ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा कल्कि, दीपक जरा और ऊंचा रख। गर्भगृह का हर कोना उजाला मांगेगा। जी गुरुदेव, अजीब बात है। आज पूजा करते करते मुझे बार बार एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, समय निकट है। वही समय जिसकी प्रतीक्षा यह धरती सहस्रों वर्षों से कर रही है। कलयुग का अंधकार चरम पर पहुंच चुका है। यह वही है जो शिलालेख कहता है, जब आकाश में अग्नि रेखा खिंच जाएगी, विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। अंतिम अवतार? कहीं ये मुझसे जुड़ा तो नहीं? गुरुदेव, मेरे माथे पर यह निशान आज अचानक कैसे उभर आया? यह कोई साधारण चिन्ह नहीं, शंख और चक्र का संगम। बेटा, यह देवताओं का आशीष है। लेकिन मैं तो एक अनाथ हूं। मुझे तो मेरा जन्म भी याद नहीं हुआ। जब मंदिर की मूर्ति से प्रकाश निकला था, तब से ही मुझे पता था तू किसी विशेष कार्य के लिए आया है। अगर सच में कोई कार्य है तो मैं तैयार हूं। धर्म की रक्षा के लिए 7 मंदिरों के द्वार खोलो, 7 रत्न जागृत करो। कौन बोल रहा है? ये मंदिर कहां है? ये वही 7 मंदिर हैं जिनमें धर्म की शक्ति बंद है। अगर रत्न न जागे तो प्रलय निश्चित है। गुरुदेव, मैं जाऊंगा, चाहे जंगल हो या रेगिस्तान, मैं 7 रत्न लेकर लौटूंगा। कौन है जो अग्नि के गर्भगृह में प्रवेश चाहता है? मैं कल्कि हूं। धर्म की रक्षा के लिए 7 रत्नों को जागृत करने निकला हूं। तो अग्नि की परीक्षा देनी होगी। यह लावा की नदी तुझे भस्म कर सकती है। केवल वही पार कर सकता है जो भीतर से शुद्ध हो और अपने भय पर विजय पा चुका हो। कल्कि बिना हिचक लावे की ओर बढ़ता है। वह मंत्र जपते हुए अग्नि के देवता का स्मरण करता है। ओम अग्नये स्वाहा। जैसे ही वह कदम रखता है, लावा उसके पांव के नीचे शांत हो जाती है। पनांग, जैसे अग्नि स्वयं मार्ग दे रही हो। वह आगे बढ़ता है और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है। वहां एक लाल प्रभा में रत्न अग्निमणि हवा में तैर रहा है। तू योग्य है, अग्निमणि तेरी है। धर्म की ज्वाला अब तेरे भीतर प्रज्वलित है। कल्कि ठिठुरते तूफान में आगे बढ़ता है। हवा इतनी तेज है कि वो बमुश्किल खड़ा रह पाता है। वायु मंदिर के द्वार के पास एक नीली आभा से चमकता वायु रक्षक प्रकट होता है। तेज हवाएं तुम्हें नीचे गिरा सकती हैं। केवल वही इस द्वार को पार कर सकता है जो अपने विचारों में दृढ़ हो। कल्कि ध्यान में बैठता है, आंधी के बीच शांति को बुलाता है। उसका ध्यान इतना गहरा होता है कि हवा थम जाती है, जैसे प्रकृति स्वयं नतमस्तक हो गई हो। तू स्थिर चित्त वाला है। वायुमणि अब तेरी है। यहां मंदिर के द्वार पर एक नागराज बैठा है, जिसकी आंखों में पीड़ा है। मुझे शाप मिला है, जब तक कोई मेरे दुख को समझ न सके, मैं रत्न नहीं दे सकता। कल्कि उसके समीप बैठकर उसकी कथा सुनता है। नागराज कभी एक रक्षक था, जिसे छल से भ्रष्ट किया गया। उसकी पीड़ा समझकर कल्कि अपने रत्नों की ऊर्जा से उसे शुद्ध करता है। तेरा करुणा भाव ही तुझे महान बनाता है। ले, जलमणि तेरी हुई। जैसे ही कल्कि चौथे रत्न वामन वग्रमणि कालीन की ऊर्जा को महसूस करता है, कालिकेश प्रकट होता है।
उसके चारों ओर काले धुएं से बने विकराल जीव छाया सेना फुफकारते हैं। कल्कि, मैं जानता था तू यहीं आएगा, लेकिन यह मणि अब अंधकार की होगी। धर्म कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल निद्रा में जाता है, और अब वो जाग चुका है। अगर तू 7वां रत्न पा गया तो मेरा अंत निश्चित है। मैं तुझे हर मंदिर में रोकूंगा। अंधकार हर कोने में है। कल्कि थका हुआ लेकिन अडिग रत्न उठाता है। जैसे ही कल्कि मंदिर में प्रवेश करता है, उसे चारों ओर अपनी ही परछाइयां दिखाई देती हैं। हर परछाई उसके जीवन की कोई न कोई कमजोरी, भ्रम या दुविधा बनकर उसे घेरने लगती है। ये क्या? ये मेरी ही आवाजें हैं, मेरे ही डर, मेरे ही दोष। तू नायक बनने चला है, लेकिन क्या तू स्वयं को स्वीकार कर पाया है? वो अपने भीतर के संघर्ष, क्रोध, अभिमान और मोह से एक एक करके लड़ता है, आता है और अंततः आत्म स्वीकृति प्राप्त करता है। जब वह स्वयं को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, तो मंदिर की दीवारें चमकने लगती हैं और मानस मणि उसके सामने प्रकट होती है। जिसने अपने मन को जीता, उसने सृष्टि का द्वार जीता। ले कल्कि, मानस मणि तेरी है। मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर एक सुनहरी मूर्ति जीवंत हो उठती है। यह है न्याय रक्षक, एक विशाल नेत्रहीन देवता। यह मणि केवल उसे मिलेगी जो निर्णय ले सके, बिना मोह, बिना क्रोध, बिना पक्षपात। तेरे सामने रखे जाएंगे 3 निर्णय। क्या तू कर पाएगा निष्पक्ष न्याय? पहली परीक्षा, एक गांव वाले की हत्या का मामला। हत्यारा उसका ही भाई। रक्त का बंधन धर्म के बंधन से छोटा है। अपराध अपराध ही है, चाहे वो कोई भी हो। न्याय का तराजू सबके लिए समान रहेगा। दूसरी परीक्षा, एक स्त्री जिसने अत्याचार सहा, लेकिन अब स्वयं अत्याचारी बन गई। पीड़ा ने उसे तोड़ा, पर अधर्म ने उसे ग्रस लिया। उसके दुख को स्वीकारना होगा, पर उसके अपराध को अनदेखा करना अधर्म होगा। तीसरी परीक्षा, एक रक्षक ने धर्म की रक्षा करते हुए अधर्म किया। तू न्याय का सच्चा वाहक है। धर्म मणि अब तेरे तेज का अंग है। कल्कि को 7वां मंदिर स्वप्न में दिखाई देता है। उसके गुरु आचार्य वेदनंद अब चेतना में नहीं, लेकिन उनके शब्द गूंजते हैं। कल्कि, ये अंतिम परीक्षा है। यहां कोई रक्षक नहीं, बस तू है और तेरा भविष्य। काल का दर्शन। मंदिर में प्रवेश करते ही समय चक्र प्रकट होता है। कल्कि को उसके 3 रूपों का दर्शन कराया जाता है। वर्तमान का दर्शन, धर्म के लिए संघर्ष करता योद्धा। भविष्य का दर्शन, यदि हार गया तो पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। परम भविष्य, यदि जीता तो उसका अपना अस्तित्व मिट जाएगा है। वो कल्कि नहीं रहेगा, बल्कि समय का हिस्सा बन जाएगा। है
कल्कि इन सभी तथ्यों को स्वीकार करता है। वह अपने जीवन से अधिक धर्म की गति को मूल्य देता है। कल्कि, देख अपना अतीत और भविष्य। तू वही है जिसे लोग अंतिम अवतार कहेंगे। तो ये मेरा धर्म है, अधर्म का नाश और सत्य की पुनर्स्थापना। तेरी सत्ता क्षणिक है, काल पुरुष, क्योंकि जहां अधर्म अड़िग लगता है, नहीं, यह संभव नहीं। धर्म की जय हो। नहीं, यह संभव नहीं। धर्म की जय हो। कल्कि ने अपना कार्य पूरा किया और अब वो हिमालय चला गया। पर याद रखना वारंग, वह लौटेगा। धर्म की, कल्कि अवतार की।